हरियाणा के महासंग्राम की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। कांग्रेस की सबसे पहले बात होगी क्योंकि कांग्रेस कभी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अगली लिस्ट जारी कर सकती है। 49 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान बाकी। उम्मीदवारों का ऐलान होने का इंतजार पूरा ही हरियाणा इस वक्त कर रहा है, चूंकि कल का दिन नामांकन दाखिल किए जाने का अंतिम दिन रहेगा। तो आज प्रबल संभावनाएं हैं कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करे। अब तक केवल 41 उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से मैदान में उतारे गए हैं। बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है कि उम्मीदवारों के भाग जाने का डर है, भगदड़ मच जाने का डर है। कांग्रेस के योद्धा मैदान में नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस चुनाव से डर गई है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ चल रही है। कांग्रेस इस बार देरी से उम्मीदवार उतारने वाली है, ये तो अब तक साफ हो चुका है, लेकिन कितनी देरी, ये सवाल लगातार बाकी है। तो आज कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। लगातार हरियाणा न्यूज आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी अलग अलग दलों की लिस्ट और उम्मीदवारों से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले साझा कर रहा है। कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि आज कांग्रेस की लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है। तो कांग्रेस की लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट में जो देरी हो रही है उसे लेकर भी लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। तो इन सीटों पर ऐलान अभी बाकी है। पंचकुला, हथीन, पृथला, तेगांव, बड़खल, पलवल, सोहना, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बटोदी, बावल, नारनौल, बाढ़डा, कोसली, बवानीखेड़ा, अटेली, लोहारू, चरखी दादरी, भिवानी और राई। जींद, हांसी, नलवा, फतेहाबाद, रानिया, नारनौल, हिसार, आदमपुर, सिरसा, एलनाबाद, ये वो हलके हम आपको दिखा रहे हैं जहां उम्मीदवार अभी नहीं आए हैं कांग्रेस के। रतिया, बरबाला, पानीपत शहर, करनाल, कैथल, उकलाना, नरवाना, पानीपत ग्रामीण, पुंडरी, तो तमाम वो हलके जो अभी कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार कर रहे हैं। आवेदनकर्ता या टिकटार्थी भी इंतजार कर रहे हैं। लोगों की रातों की नींद उड़ गई है कि किस वक्त कब कांग्रेस की लिस्ट आए। जो लोग टिकट पाने के इच्छुक हैं या प्रयास जिनकी ओर से पिछले कई महीनों से किए गए, वो भी कांग्रेस की लिस्ट की बाट जोहते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये इंतजार आज खत्म होने की प्रबल संभावना है। आज कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। बीजेपी की आप बात करते हैं। बीजेपी ने 3 सीटों को लेकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जिसमें सिरसा, फरीदाबाद, एनआईटी और महेंद्रगढ़ वो हल्का जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा चुनकर आते रहे हैं। और आज ये बहुत बड़ी बात अपने आप में कि अभी उनका नाम भी पार्टी हाईकमान की ओर से नहीं दिया गया है। महेंद्रगढ़ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। उसके बावजूद रामविलास शर्मा पहले ही जाकर अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। चलिए चर्चा हम करते हैं। नेहा धवन, हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। स्वागत है नेहा जी आपका। कांग्रेस तो देरी कर ही रही है, ये सबके सामने है, लिस्ट को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर। लेकिन आप लोग जो 3 सीटें बाकी हैं, कल चूंकि नॉमिनेशन फाइल किए जाने का अंतिम दिन है, आप लोग कब तक तस्वीर साफ करेंगे? ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि शेर आया शेर आया शेर आया वाली जो कहानी कहावत है, वो यहाँ कांग्रेस के लिए एकदम फिट बैठती है कि हम लोग इंतजार करते, शायद पूरा हरियाणा इंतजार करते, पूरा देश भर ये बात देख रहा है कि ये लोग, कांग्रेस के लोग जो कहते थे कि हम चुनाव के लिए जो है तैयार बैठे हैं, हमारे तो इतने जो है उम्मीदवार आए हैं, इतने आवेदन आए हैं, इतने आवेदनों में 2557 आवेदनों में अगर आप 90 उम्मीदवार नहीं निकाल सकते हैं तो आप काहे के तैयार थे? और कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस था, क्या आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि आपके पास में अभी पूरी 90 जगह की लिस्ट निकालने के लिए भी उम्मीदवार नहीं बचे हैं? ये कौन सा कॉन्फिडेंस है? नहीं, उम्मीदवार बचे नहीं, ऐसा नहीं होगा। उम्मीदवार बहुत सारे होंगे, दावेदार बहुत सारे होंगे। उनको तो पार्टी में रख पाना, उनमें से किसी एक को होगा चुनकर मैदान में उतारना, ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल या चुनौती साबित होता नजर आ रहा है। लेकिन आप लोगों की 3 सीटें हैं, फरीदाबाद, एनआईटी, सिरसा और महेंद्रगढ़ में आपकी पार्टी के दिग्गज, जिनको लेकर कहा जाता है कि जब कोई भी हरियाणा में बीजेपी का झंडा उठाने वाला नहीं होता था, तब रामविलास शर्मा पार्टी का झंडा बुलंद करते थे। तो क्या ऐसा कारण है कि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तब तक भी उनका नाम नहीं आया है? क्या कारण है कि बिना नाम आए ही उन्हें नॉमिनेशन, अपना पर्चा अपना दर्ज करना पड़ रहा है?
ज्योति जी देखिए, जहां तक हमारी पार्टी सबसे पहले लिस्ट निकालने वाली पार्टी में से एक है, दूसरी लिस्ट भी हमारी तुरंत आई, और जो ये 3 जगह अभी 3 विधानसभा बची हैं, इन पर भी तुरंत लिस्ट आएगी, क्योंकि आपको मालूम है अब तो समय बहुत ही नजदीक आ चुका है। और जहां तक बात है हमारे बहुत ही सीनियर वरिष्ठ नेता जी की, उनके लिए मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगी कि वो बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा प्रदेश के। हरियाणा प्रदेश की भाजपा उनके नाम से जानी जाती है, और ऐसा उन्होंने अपने अधिकार से ही जो है ये बात की है, और जो भी शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत है, जो भी शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा, मुझे लगता है कि वो सर्वमान्य होगा। और वो बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं। पार्टी के ये रूल एंड रेगुलेशन तो उन्होंने खुद ने बनाए हैं, क्योंकि उस दौर के नेता हैं जिस दौर पर पार्टी ने इस तरह की विचारधारा को अपनाना शुरू किया था, बनाना शुरू किया था। तो मुझे लगता है कि जो भी पार्टी का डिसीजन होगा, और बहुत अच्छा डिसीजन होगा, और उसमें हम सब साथ खड़े मिलेंगे आपको, और उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, अच्छा नेहा जी, कुछ लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं आपकी पार्टी से अलग जाकर, कुछ दूसरे दलों का भी रुख कर रहे हैं, कितना नुकसान आप लोग मानकर चल रहे हैं? ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, और बुरी ताकतें तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकती हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर बनाने की बात है, वो मुझे नहीं लगता है कि इस बार तीसरी बार सरकार बनाने में हम कहीं पर भी पीछे हैं, क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार बनाई थी तो हरियाणा प्रदेश की जो राजनीतिक और सामाजिक जो उस समय यहाँ की स्थिति थी, उसके अनुसार हमने 2014 में काम किया। हमने जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए। 2019 में भी हमने उन वादों को पूरा किया जो हम अपने संकल्प पत्र में लेकर आए थे। और अब की बार जो तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें हम अपने उन 10 वर्षों के कार्यकाल, जो हमने लोगों को सहूलतें दी हैं, जो हमने लोगों के लिए काम किए हैं, जो हमने वादे किए थे पूर्ण किए, और आज उसका लाभ प्रत्येक हरियाणा वासी को मिल रहा है। चलिए, कांग्रेस से भी हम बात कर लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता नेहा धवन जी, हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। रोड साहब, कितना इंतजार और करवाएंगे अभी उम्मीदवारों को लेकर? अभी उम्मीदवारों की सूची आपके सामने होगी। जैसे ज्योति जी आप डिबेट अपनी कंप्लीट करके निकलोगे, शायद तब तक सूची आ जाए। तो और इस सूची में जिताऊ और टिकाऊ कांग्रेस पार्टी ऐसे चेहरे आपके सामने, मीडिया के सामने प्रस्तुत करेगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चिंता करेगी। जो सरकार, जैसे अभी मैं सुन पा रहा था नेहा जी को, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को, जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, जिसने 2022 में किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही थी, लेकिन 24 भी चला गया, तो वो दुगनी नहीं आय नहीं कर पाए। जिन्होंने वादे करने वाले मुख्यमंत्री को ही हरियाणा से बाहर भेज दिया, केंद्र में भेज दिया। ये वादे पूरे करने की बात करते हैं आप, तो जो वादे करने वाला व्यक्ति था, जो मुख्यमंत्री था, उसको ही हरियाणा के चुनाव में जवाबदेही के लिए आपने रखा, छिपो दिया उनको मोदी जी ने अपने पीछे दिल्ली बुलाकर। और जो नए मुख्यमंत्री जी आए वो अग्निवीर मुख्यमंत्री है। 5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री को होता है, ये 2-3 महीने के लिए भेजे गए। तो इनको ये तो घोषणा करते रहे। इसका आप उदाहरण मैं इस तरीके से देना चाहता हूँ कि घोषणा जब 15 अगस्त 2024 से लागू होनी थी, जब मीडिया का और विपक्ष का दबाव बना, तो 20-25 दिन पहले चुनाव डिक्लेयर करने पड़े मजबूरी में। अच्छा, क्या कारण है कि देरी हो रही है? आप कह रहे हैं कि जब तक मैं डिबेट करके हटूंगी या रुकूंगी तब तक लिस्ट का ऐलान हो जाएगा, तो अगली 15 से 20 मिनट में, बहुत जल्दी अगली 15 से 20 मिनट में। सुरेश जी, कहाँ देरी हो रही है आप लोगों को? क्यों इतनी देरी? कोई देरी नहीं। हमारी जो प्रक्रिया है प्रत्याशियों के चयन की, वो लगभग पूरी हो चुकी थी, और अभी पार्टी आज डिक्लेयर कर देगी। बहुत सारे आवेदन आए थे, नेहा जी कह रहे हैं क्या उनमें से 90 भी पार्टी को नहीं मिल पाए? हालांकि 41 तो आप लोग अनाउंस कर चुके हैं। आवेदन ज्यादा है तभी तो प्रक्रिया पेचीदा होती है। अगर आवेदन कम होते, भारतीय जनता पार्टी की तरह अगर हम बाजू पकड़ जैसे एक वीडियो में मोदी ना हो ज्योति जी की 12 तारीख की तारीख भी खत्म हो जाए और नामांकन भरने की आखिरी डेट भी चली जाए, तब तक भी कांग्रेस डिसीजन नहीं ले पाए। मुझे लगता है कि शायद हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस बार ये देखने को मिलेगा। नेहा जी, एक बात, रोड साहब एक बात तो कह रहे हैं कि हमारे पास तो लंबी कतारें लगी हैं, बहुत सारे नाम हैं, और इसी बात पर पेच फंसा गए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जबरदस्ती लोगों को टिकट दे रहे हैं। रोड साहब ने कहीं ना कहीं बात कह दी कि आप लोग को जबरदस्ती टिकट दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए आसान है टिकट देना।
मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार रहे हैं रामविलास जी, इतने सीनियर नेता हैं। नेहा जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का। ये कह रहे हैं हमारे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, इसलिए हमें समय लगा के जिताऊ और टिकाऊ उनमें से किसी एक को ढूंढने में। क्या नेहा जी का फोन कटे? सुरेश जी का। सुरेश रोटी, आप कह रहे हैं बहुत लंबी कतारें हैं, तो क्या भगदड़ ना मचे, भीतरघात ना हो, लोग पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में ना जाएं या फिर निर्दलीय ना लड़ें, इस बात से बचने का प्रयास हो रहा है? क्या इस बात का डर है बिल्कुल अंतिम क्षणों में आकर आप लोग लिस्ट जारी करने जा रहे हैं? जी नहीं ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी में भगदड़ नहीं मचेगी, क्योंकि जो हमारे प्रत्याशी हैं जिन्होंने आवेदन किया वो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और नेता लोग हैं, और वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलता करके हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए वो भगदड़ में शामिल नहीं होंगे। ये मैं बिल्कुल दावा आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, क्योंकि सभी की जो श्रद्धा है वो पार्टी की सरकार बनाने में है, ना कि खुद विधायक बनने में। कांग्रेस पार्टी में त्याग करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी को हर कीमत पर हराकर सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन कुछ हलकों से तो खबरें सामने आई है जो कि लिस्ट आने से पहले भी कुछ लोग नामांकन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि साइलेंट मैसेज भेज दिया गया है लोगों को कि आप नॉमिनेशन फाइल कर लीजिए, आपका टिकट हो गया है पक्का दिल्ली से? नहीं, वो समय बचाने के लिए जो उम्मीदवार होते हैं, जो आशावादी लोग हैं, जिनको ये पता है कि मेरा टिकट हो जाएगा, तो एक प्रक्रिया होती है, वो जो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे, कल को पार्टी सिंबल देगी तो वो जमा करा देंगे। ठीक है। नेहा जी आ गई हैं फिर से फोन लाइन पर। नेहा जी, आपको लेकर, आपकी पार्टी को लेकर रोड साहब कह रहे हैं आप लोगों के पास तो है ही नहीं आवेदन करता या टिकटार्थी ही नहीं थे, तभी आप लोगों ने लिस्ट जारी कर दी। आप लोग तो जबरदस्ती लोगों को पकड़ कर टिकट दे रहे हैं, ये आरोप है कांग्रेस का, बीजेपी। अगर टिकटार्थी नहीं थे तो सबसे पहले लिस्ट निकालने का जो कॉन्फिडेंस है वो भारतीय जनता पार्टी ने कैसे प्रस्तुत किया? और दूसरी बात, ये सरासर झूठ बैठकर बोल रहे हैं हमारे प्रवक्ता साहब कांग्रेस के। झांसी से 44 इनके आवेदक हैं और 44 आवेदकों में से 43 ने जो है बगावत के सुर पकड़ लिए हैं। पिछले 4 दिनों से आप देखें तो मीडिया की न्यूज बने हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिसकी हुड्डा जी फाइनल कर रहे हैं टिकट, उसको अगर टिकट दी तो हम सभी के सभी बगावत पर आएंगे और कांग्रेस को छोड़ देंगे। तो आप कह रहे हैं कि बगावत के सुर नहीं है। कम से कम 43 लोगों को तो मैं उनके आसपास ही रहती हूं और उनको मैं खुद देख रही हूं ये बात कहते हुए। और आप अगर इस बात से वाकिफ नहीं है तो आप झांसी का मीडिया भी उठाकर देख लीजिए, क्यों झांसी की टिकट अभी तक फाइनल नहीं किया आपने? अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट थे तो आपको 44 की जगह 90 की 90 एक साथ सीट पे निकालने चाहिए थी, लिस्ट एक साथ निकालनी चाहिए थी। आप तो पहले दिन से डिबेट में ये बात बोल रहे हैं सुरेश जी कि कांग्रेस के पास आपने रामविलास शर्मा जी का नाम क्यों छोड़ दिया? उन्होंने क्या गलती तैयार है? पार्टी के इतने सीनियर नेता हैं, की जरूरत क्या पड़ेगी आपको? आपका क्यों केंद्रीय दल जो है वो जनता के सामने आकर ये बात कह रहा है, कार्यकर्ताओं के सामने ये बात कह रहा है कि मैं न्याय नहीं कर पाया हूं? किस बात का अन्याय आप प्रदेश की जनता के साथ करने वाले हैं और किस बात का अन्याय आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कर चुके हैं, ये तो बताइए। दीपक बाबरिया जी के ये शब्द थे कि मैं न्याय नहीं कर पाया हूं। रोकर उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं मीडिया के सामने कि मैं न्याय नहीं कर पाया। तो क्या अन्याय आप कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं और बाद में जाकर आप सरकार बनाकर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करने की सोच? अच्छा सुरेश जी, जो रामविलास शर्मा को लेकर पूछ रहे थे, मैंने भी पूछा, आप लोगों ने तो अन्याय नहीं कर दिया रामविलास शर्मा जी के साथ? रामविलास शर्मा 2014 में जिनकी अगुवाई में पहली बार बीजेपी बहुमत के साथ हरियाणा में सत्ता में आई, और अब देखिए कल नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम दिन है और शर्मा जी को आज बिना उनका उम्मीदवार के तौर पर नाम का ऐलान हुए बिना ही उनको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ा के? नहीं, बिल्कुल खबरें तो ये भी है कि उनको मनाने का प्रयास भी हो रहा है। राव इंद्रजीत धर्मवीर सिंह उनके घर पहुंचे, उनको मनाने का प्रयास हो रहा है। नेहा जी, ज्योति जी, आपने बहुत लंबे शब्दों में अपना प्रश्न मुझसे पूछ लिया है। उम्मीद करूंगी इतना लंबा आंसर सुनेंगे आप मेरा। हमारे शर्मा जी जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्राइड है, हमें गर्व है उन पर और भारतीय जनता पार्टी की पहचान उनसे है। इस बात से मैं बिल्कुल भी मीडिया के सामने डिनाई नहीं करूंगी। मेरे जैसे छोड़िए, बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है और जो आदर्श हमने आज भारतीय जनता पार्टी में सीखे हैं, एक नई जनरेशन के नेता होने के साथ, हमने उनसे ही सीखे हैं, क्योंकि वो आदर्श सबसे पहले फॉलो करने वालों में से हैं। इसलिए मीडिया की सुर्खियां बनाना, मीडिया की टीआरपी बढ़ाने के लिए खबर बनाना मुझे लगता है एक अनुचित बात होगी। इससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका जो प्रेम और स्नेह है, मुझे लगता है उसको ठेस पहुंचेगी। इसलिए
मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस तरह की बात मीडिया में केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए ना नहीं, की केवल जाए। टीआरपी और बढ़ाने के लिए आप दूसरी- जानते हैं मैं या मेरा देखिए, चैनल तो ऐसा नहीं कोई करता है, बयान उनकी हम तरफ लोग से नहीं कुछ करते नहीं आया हैं। है। क्या ये फैक्ट बिल्कुल नहीं है करते कि हैं। उनका आप नाम serious- डिक्लेयर नहीं बिल्कुल हुआ आप है? serious हैं, क्या आपका ये चैनल फैक्ट बिल्कुल नहीं है serious कि वो नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं देखिए, नॉमिनेशन फाइल करने बिना में नाम का ऐलान बीजेपी हुए? की खिलाफत मोहनलाल हो बडोले ने रही कहा है या केंद्रीय नहीं? नेतृत्व की जानकारी में है ये, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। तो ऐसा हवाई जी। बातें तो मैडम हम नहीं कर रहे हैं, आप ही जानते हैं। नहीं, और टीआरपी मैं- बढ़ाना देखिए, हमारा मैंने ये कभी शब्द उद्देश्य इस्तेमाल नहीं नहीं रहा किए है, ना ही कभी हवा-हवाई। होगा। हम सटीक जानकारी देते हैं। जी बिल्कुल रोड ज्योति साहब, जी, रोड साहब, ये क्या ऐसा तो नहीं है कि बहुत बार हमने देखा है कि कोटा सिस्टम, हालांकि लोकसभा में कोटा सिस्टम नहीं चला था, तो ये जो देरी हो रही है इसमें एक तो भगदड़ ना मचे इसे बचाने का प्रयास है, बीजेपी कहीं ना कहीं बयान दे रही है, और क्या अलग अलग नेता अपने अपने खेमे के लोगों को टिकट दिलाने के लिए तो प्रयास नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब तक जितने नाम हमने देखे हैं लगभग भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया है अभी तक। तो आगे जो लिस्ट आएंगे उसमें भी तो कहीं नहीं कि हुड्डा साहब को ही फ्री हैंड दिया जाए, भगदड़ तो दूसरे लोगों में पक्का नाराजगी हो। मचेगी, ज्योति जी। इनकी भगदड़ तो ऐसी मचेगी कि ज्योति जी, शायद टिकट कांग्रेस मेरिट को पे अगली बार हरियाणा जाएंगे। छोड़ के ही निकलना पड़े और नामो निशान ही कांग्रेस का निकल जाए हरियाणा से। ज्योति जी, टिकट वितरण जो है वो मेरिट पे है, कोटा प्रथा बिल्कुल बंद है, और तभी इस प्रक्रिया में इतना टाइम लगा। कोटा में देने होते तो एक दिन में एक ही मीटिंग में डिसाइड हो जाता कि इतने आप लो इतने आप लो, जैसे बीजेपी में बढ़ते, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पर मेरिट में है, सर्वे के आधार पे टिकट है, और 3 सर्वे हैं। एआईसीसी का अलग से सर्वे है, प्रदेश कांग्रेस का क्या अलग है से ज्योति जी, नौकरी बेचने वाले लोग मेरिट के आधार पर उम्मीदवारी तय कर रहे हैं? कैसी विडंबना है। झूठ तो कम से कम बोलिए मीडिया में बैठकर। एचपीएससी का जो चेयरमैन था भर्ती बोर्ड का, भारतीय लगे हाथों पकड़ा गया, और पैसे रेता 50 लाख की चैट थी, भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बर्खास्त किया। वो कांग्रेस पे लगा रहे हैं, चेयरमैन इनका रंगे हाथों पकड़ा जाता है। एचपीएससी का सेक्रेटरी, एचपीएस अधिकारी पहली बार अटैची के साथ पकड़ा गया, बिना खर्ची और बिना पर्ची की बात करने वाले बंगारू लक्ष्मण के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के ऊपर पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। अब वो भी 2 लाख राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हुए आप पकड़े तो गए मानते कैमरे हैं के ना ऊपर। सुरेश जी की कांग्रेस के समय में नौकरियां बिना बिकती खर्ची, थी, बिना पर्ची की बात करते सीएम हैं, हाउस और से सरेआम हुड्डा जी और के घर पर्ची से के साथ लिस्टें जाती थी। लगे हाथों पकड़े केवल जा वही चुके हैं। लोग सरकारी चलो अब तो नौकरी देखना में ये होगा कि ये जो भर्ती मुद्दा होने के है लिए तो नौकरियों मानते का हैं मुद्दा, ना। क्या ये चुनावी मुद्दा होगा? क्या लोग इस मुद्दे को, युवा खासतौर पर इस मुद्दे को जहन में रखकर वोट करेंगे? क्योंकि जब तक कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं आ जाते तब तक सबसे बड़ा इंतजार तो इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस किन चेहरों को, क्या वाकई जो जिताऊ टिकाऊ मेरिट के आधार पर कहा जा रहा है, क्या इन तमाम पैरामीटर्स को जहन में रखकर लिस्ट जारी की जाएगी? इंतजार कांग्रेस की लिस्ट का है। सुरेश रोड जी हरियाणा न्यूज पर बड़ी बात ये कह चुके हैं कि आप जब भी डिबेट करके रुकेंगी लिस्ट आ जाएगी। कुछ ही मिनट्स का अभी समय बाकी है। सुरेश रोड जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नेहा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो कांग्रेस नेता बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द लिस्ट आने वाली है, किसी भी पल लिस्ट आने वाली है, इंतजार काफी हो चुका है, और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 12 तारीख यानी कल का दिन नामांकन किए जाने का अंतिम दिन होगा। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं रणनीति मजबूत तैयार कर ली है, भगदड़ से बचने का पूरा प्रयास है कि लोग दल बदल ना करें, खासतौर पर निर्दलीय मैदान में ना आए, तो लोगों को रोकने का, पार्टी के साथ जोड़कर रखने का, या जो उम्मीदवार आए उनके साथ तमाम जो लोकल लीडर्स अलग अलग हलकों के साथ खड़े रहें, मजबूती से चुनाव लड़ा जाए, इस बात का प्रयास कांग्रेस की ओर से हो रहा है। लेकिन आज की खबर कम से कम ये है कि आज कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। 49 जो सीटें वो हल्के जहां उम्मीदवारों के नाम अभी नहीं जारी किए गए हैं, उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर ये है हरियाणा चुनाव से जुड़ी। आज हरियाणा कांग्रेस की विधानसभा चुनाव को लेकर लिस्ट आने वाली है।